बैक टू द चैनल। इसमें हमने जो कल कॉन्सेप्ट समझा था डीएसए का, आज चैलेंज का हमारा सेकंड दिन है। तो आज हम इस चैलेंज में 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी कॉन्सेप्ट पे जो हमने कल चैलेंज 1 में कॉन्सेप्ट को समझा था। उसमें से एक क्वेश्चन जो कल हमने सिर्फ डिस्कस किया था उसको आज लीड कोड पे सबमिट भी करके देखेंगे, और उसके साथ सेम ईजी लेवल, अभी तीनों ईजी लेवल के क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, तीनों ईजी लेवल के क्वेश्चन को सबमिट भी करके देखते हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस भी है, मूव ज़ीरोज़। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमारे पास एक एरे है नम, जिसमें कुछ ज़ीरो हैं और कुछ नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं, जिसमें हमें सारे के सारे ज़ीरोज़ को एंड में शिफ्ट करना है। अगर तुम्हें कल वाला क्वेश्चन याद हो तो हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स को एंड में हमने भेजा था, इसमें हमें ज़ीरोज़ को एंड में भेजना है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक एज़ यूजुअल जो हमने कल डिस्कस किया था 2 पॉइंटर बनाएंगे जो कि सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंटर जो स्लो पॉइंटर होगा वो हमारा ज़ीरो एलिमेंट के लिए होगा, जो मतलब जिससे हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट को स्वैप करेंगे। और जो हम एंड पॉइंटर बनाएंगे वो हमेशा ट्रैवर्स करेगा, और ट्रैवर्स करने के टाइम पे सर्च करेगा नॉन ज़ीरो एलिमेंट को। जैसे ही हमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा ये चेक करेंगे कि जो हमारे दोनों पॉइंटर हैं वो एक ही पोजीशन पे तो नहीं बैठे हैं। सबसे पहले चीज़ हम ये चेक करेंगे, अगर नहीं बैठे हैं तो हम स्वैपिंग कर देंगे। मैं एक बार और समझा देता हूँ कि जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंटर है, जो स्टार्ट पॉइंटर होगा, वो ज़ीरोज़ एलिमेंट के लिए है। ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ज़ीरो को। एंड जो हमारा फास्ट पॉइंटर है, यानी जो एंड वाला पॉइंटर है, जो ट्रैवर्स करने के लिए हमने कल समझा था, जो ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ होगा, वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट को सर्च करेगा। जैसे ही हमें कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलेगा तो हम, अगर दोनों स्टार्ट एंड एंड पॉइंटर दोनों के दोनों सेम इंडेक्स पे नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट और एंड को स्वैपिंग कर देंगे और उसके बाद नम्स को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मैं एक पॉइंटर बना लेता हूँ ज़ीरो स्लो नाम से, या फिर स्टार्ट नाम से बना लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमारा काम रहेगा कि हमारे पास एक और पॉइंटर हो जो कि एंड है, और ये एंड पॉइंटर हम यूज़ करेंगे ट्रैवर्सिंग के लिए। ट्रैवर्स करने के लिए क्या, एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। तो ये एरे की लेंथ तक जाएगा, जो कल हमने कंडीशन समझी थी। अगर तुमने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर तुम्हें आई बटन पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उसको जाके क्लिक करके देख सकते हो। अब हमने क्या बोला कि जो ये एंड पॉइंटर है, ये एंड पॉइंटर हमेशा नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए सर्च करेगा। तो हम एक कंडीशन लगा लेते हैं कि ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट, ये कंडीशन तभी चले जब ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमारे पास आए, क्योंकि एंड पॉइंटर का काम क्या है, एंड पॉइंटर का काम है कि टू सर्च द, एंड पॉइंटर क्या करेगा, सर्च करेगा नॉन ज़ीरो एलिमेंट। ठीक है, और जो स्टार्ट है वो क्या कर रहा होगा, स्टार्ट कर रहा होगा वो ज़ीरो को रिप्रेजेंट करेगा जिससे हमें स्वैपिंग करनी है। ठीक है, और देन जैसे ही हमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलता है और दोनों के दोनों सेम पोजीशन पे नहीं है, यानी स्टार्ट और एंड दोनों सेम इंडेक्स पे नहीं है, हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसको देखते हैं। तो हमने पहली कंडीशन क्या है कि हमारा जो एंड है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए, यानी एंड जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये नॉन ज़ीरो के बराबर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे क्या दोनों के दोनों सेम इंडेक्स पे हैं क्या। तो हम ये चेक करेंगे स्टार्ट शुड नॉट बी इक्वल टू एंड, यानी दोनों का इंडेक्स सेम नहीं होना चाहिए। अगर इंडेक्स सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग करेंगे। अब स्वैपिंग करने के लिए मैं जावास्क्रिप्ट का ये कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। होपफुली तुम लोगों को पता हो, ऑब्वियसली पता होगा ही। ये पाइथन में भी यूज़ हो जाता है, नम ऑफ एंड देन नम ऑफ स्टार्ट। ठीक है, तो ये स्वैपिंग हो जाएगी। अब जब स्वैपिंग हो जाएगी, यानी स्वैप हम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, स्लो पॉइंटर को एक आगे बढ़ा देंगे। स्लो पॉइंटर को क्या करेंगे, एक आगे बढ़ा देंगे। और एंड पॉइंटर तो हमारा स्लो नहीं, स्टार्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे हैं, और एंड पॉइंटर हमारा फॉर लूप के थ्रू आगे बढ़ ही रहा है। तो अब क्या होगा कि
जैसे इसने एग्जांपल दिया है 0100312, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से रिटर्न करा देते हैं, इसको रिटर्न करा देते हैं नम्स को। अब ये वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें, ठीक है। एग्जांपल हमारा क्या है 0100312। अब इसमें क्या होगा कि जो दोनों के दोनों अभी इनिशियली जीरो पे ही हैं, तो दोनों के दोनों सेम कंडीशन पे होंगे, यानी स्टार्ट और एंड जीरो पे होगा, और एंड की वैल्यू जीरो है, तो ये इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर एंड होगा 1 और स्टार्ट होगा 0। स्टार्ट कहाँ पर है, 0 इंडेक्स पे, और एंड 1 कंडीशन 1 इंडेक्स पे। तो हमने चेक किया कि एंड की 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो सेम है, मतलब वो 0 के बराबर है, नहीं है। तो जैसे ही वो 0 के बराबर नहीं है और दोनों के दोनों सेम इंडेक्स पे नहीं है, तो हम इसको स्वैपिंग कर देंगे। स्वैपिंग करने के बाद एरे कुछ ऐसा दिखेगा 0, 0, 3, 1, 2। अब हमने स्टार्ट को भी बढ़ाया है, स्टार्ट बढ़ा है तो वो 0 पे आ गया, और एंड हमारा 0 है, देन एंड हमारा 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो उसके बाद हमारी स्वैपिंग होगी। फिर स्वैपिंग होने के बाद एरे कैसे दिखेगा 1, 3, 0, 0 एंड 12, देन हम स्वैप कर देंगे। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार। रन करने पे हमारे दोनों टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं। अब इसमें एक बेस कंडीशन और लगा देते हैं, इफ नम्स डॉट लेंथ इक्वल टू 0 देन रिटर्न 0, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। हमारे टोटल 75 टेस्ट केसेस थे, वो सब के सब पास हो गए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में हमें बेसिकली करना क्या था, सेम जो हमने कल डिस्कस किया था। इसमें हमें बस डुप्लीकेट मूव नहीं कराने थे, इसमें हमें 0 मूव कराने थे पीछे की तरफ। तो यहाँ पर हमने 0 मूव कराने के लिए अगर तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट कंडीशन भी हमने सेम ही लगाई हैं, लूप सेम चला है जो हमने कल समझा था। हमने क्या समझा था कि इसमें दोनों पॉइंटर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। जो एंड पॉइंटर है वो एरे की वैल्यू को प्रोसेस करेगा, देन उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट को मूव कराएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पर इस 2 इफ़ की कंडीशन से हमने एंड ट्रैवर्स किया, देन हमने प्रोसेस किया। प्रोसेस क्या किया, हमने प्रोसेस किया कि एंड वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और स्टार्ट और एंड इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी इंडेक्सिंग सेम नहीं होनी चाहिए। देन हमने स्वैप कर दिया, सिंपल। अगेन अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम शॉर्टेड एरे। ये वही क्वेश्चन है जो कल हमने डिस्कस किया था। तो इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं एक बार और क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसमें हमें करना क्या है कि जो भी हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे वो हमें पीछे की तरफ मूव कराने हैं। जैसे अभी हमने 0 मूव कराया, अब हम डुप्लीकेट एलिमेंट मूव कराएंगे, बट कंडीशन ये है कि हमें सब एरे का साइज, जो यूनिक एलिमेंट का सब एरे बनेगा उसका हमें साइज रिटर्न करना है। जैसे तुम इसमें देख सकते हो, इसमें बहुत सारे डुप्लीकेट एलिमेंट हैं, 0 भी मल्टीपल टाइम है, 1 भी, 2 भी, 3 भी। तो अब हमने एक सब एरे बनाया, ये एक सब एरे बनाया जिसमें यूनिक एलिमेंट है ओनली, और सारे के सारे जो डुप्लीकेट एलिमेंट हैं वो हमने बैक में मूव करा दिए। तो अब हम इस वाले सब एरे का साइज रिटर्न करा देंगे जो कि होगा 5। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें एक स्टार्ट पॉइंटर बना लेते हैं, स्टार्ट इक्वल टू 0, फॉर लूप लगाते हैं, लेट एंड इक्वल टू 1 एंड इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ और एंड प्लस प्लस, ठीक है। फिर अगर तुम्हें याद हो तो हमने कंडीशन 2 कंडीशन इसमें रखी थी, एक इक्वल वाली, एक नॉट इक्वल वाली। तो हम क्या चेक करेंगे, हम नॉट इक्वल वाली कंडीशन को चेक करेंगे कि नम ऑफ एंड शुड नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ स्टार्ट। अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ स्टार्ट पॉइंटर को पहले मूव कराएंगे, और इस स्टार्ट पॉइंटर को जो हमने मूव कराया है इस पर हम एंड वाली वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, एंड वाली वैल्यू डाल देंगे। देन हम रिटर्न करा देंगे स्टार्ट प्लस 1। इस क्वेश्चन को हमने कल बहुत उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर कुछ कन्फ्यूजन रहते तो तुम वीडियो को एक बार वॉच कर सकते हो। तो इसको मैं रन कराता हूँ। दोनों टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं, देन इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। 362 ऑल टेस्ट केसेस आर पास। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कल बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने इसको
डिस्कस दोबारा नहीं किया है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में समझना है या फिर कॉन्सेप्ट समझना है तो तुम पहली वाली वीडियो जा सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिमूव एलिमेंट। रिमूव एलिमेंट एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जो कि अभी हम कर आ रहे हैं। जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना शॉर्टेड एरे वाला, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम शॉर्टेड एरे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस फ़र्क क्या आएगा, फ़र्क ये आएगा, दोनों के सॉल्यूशन में फ़र्क क्या आएगा कि यहाँ पर हम जो स्टार्ट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हमें स्टार्ट यूज़ नहीं करना है, हमें कुछ और यूज़ करना है। अब मैं इसको करके इसको दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन है रिमूव एलिमेंट। हमें एक वैल दिया हुआ है वेरिएबल जिसमें जिसकी वैल्यू है 3। एक मैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें 3 2 2 3 ये एक एरे है जिसमें हमें जो ये वेरिएबल की इस वैल की वैल्यू होगी, इस वैल्यू की वैल्यू होगी, वो हमें एरे के एंड में मूव करानी है। जैसे अभी हमने मूव जीरोस वाला देखा, उसमें जीरो मूव कराने थे। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि डुप्लीकेट मूव कराने थे। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये मैं वी एल की वैल्यू दूंगा ना तुम्हें, ये मूव कराओ सबसे एंड में, और जब ये मूव हो जाए उसके बाद जितने भी एलिमेंट यानी जितने भी इस एरे के अंदर वैल्यू बचेंगी उसका साइज रिटर्न कर दो। अब जैसे इसमें 3 को इसने मूव कराने को बोला है सबसे एंड में, जैसे मैं 0 मूव करा रहा था, अब मैं करूँगा 3। तो अब 3 दोनों अगर मैं एंड में मूव करा दूंगा तो सब एरे क्या बचेगा, 2 2s वाला एक सब एरे बचेगा जो कि क्या हो गया, इसका साइज मैं रिटर्न कर दूंगा जो कि होगा 2। अब ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें कह रहा है कि 2 को मूव कराओ। अब टोटल नंबर ऑफ 2s कितने हैं, 3 2 हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं इसको एंड में मूव करा दूंगा तो बाकी जितने भी एलिमेंट इसके अंदर होंगे, जितनी भी वैल्यूज एरे के अंदर बचेंगी, उसका साइज मुझे रिटर्न कराना है जो कि है 5। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने जीरोज मूव करें, दूसरे वाले में हमने डुप्लीकेट एलिमेंट मूव करें, और थर्ड वाले में हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू हमें गिवन है उसको मूव करा रहे हैं एंड में। तुम देखोगे तीनों का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। तो यहाँ पर भी यही करते हैं, सिंपल बेसिक। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक स्टार्ट पॉइंटर बनाएंगे और एक बनाएंगे एंड पॉइंटर। ठीक है, और एंड करेंगे प्लस प्लस। तीनों में लूप की कंडीशन ऑलमोस्ट सेम ही है। और फिर इसको हम चेक करते हैं क्या, इफ नम्स ऑफ एंड नॉट इक्वल टू वेल, अगर वेल के इक्वल नहीं है। अगर वेल के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट वाली पोजीशन पर एंड वाली वैल्यू डाल देंगे। अगर वेल के इक्वल होगा, वेल के इक्वल नहीं है, इसका क्या मतलब, वेल के इक्वल नहीं है, हम क्या चाहते हैं कि जो अगर वो वैल्यू के इक्वल नहीं है तो हम उसे आगे मूव करा दें। ठीक है, हम उसको स्वैप, उसको जैसे हमने लास्ट वाले डुप्लीकेट में क्या किया था, जब डुप्लीकेट नहीं हो रहा था तो हम उसको आगे पेस्ट कर दे रहे थे। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, आगे असाइन कर देंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट के अंदर हमने एंड को असाइन कर दिया जब एंड की वैल्यू वेल के इक्वल नहीं आ रही है, और स्टार्ट को कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, और रिटर्न करा देंगे स्टार्ट। बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अभी क्या करेगा, अब दोनों के दोनों जीरो पे बैठे हुए हैं, देन क्या 3 इज इक्वल टू, अभी चेक करेगा क्या नम्स ऑफ एंड, नम्स ऑफ एंड की वैल्यू क्या है 0, एंड मतलब एंड है 0 इंडेक्स, तो नम ऑफ वेल यानी 3 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स होगी। फिर एंड मूव करेगा यहाँ पर, एंड आगे 2 पर। अब जैसे ही एंड 2 पर आएगा तो ये वेल के इक्वल नहीं है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, जैसे ही 3 के इक्वल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट वाली पोजीशन पर एंड वाली पोजीशन की वैल्यू डाल देंगे, यानी ये 2 मूव होकर कहाँ जाएगा, 3 की जगह। ठीक है, और हमने स्टार्ट कर दिया प्लस प्लस यहाँ पर। अब ये स्टार्ट आ गया, अब 2 स्टार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। देन हमने अगेन क्या किया, फिर हम चेक करेंगे 2 इज जो एंड है वो इस वेल के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि एंड की वैल्यू अब है 2, ये वाला 2 जो सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स पे 0 1 सॉरी सेकंड इंडेक्स पे। सेकंड इंडेक्स की वैल्यू और फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को हमने कंपेयर, सॉरी सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को हमने वेल से कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि दोनों इक्वल नहीं है, तो हमने फिर से क्या किया, स्टार्ट वाली पोजीशन पे एंड वाली पोजीशन को डाल दिया, यानी यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 2 जो कि ऑलरेडी सेम था। तो स्टार्ट की वैल्यू अब सेकंड इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे ही वो सेकंड इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगी तो फिर हमने चेक किया कि एंड और वेल इक्वल है, जो कि हैं 3 और 3 इक्वल होगा, 3 और 3 इक्वल है, यस। उसके बाद ये कंडीशन कभी चलेगी नहीं क्योंकि लूप एंड हो जाएगा। अब लूप एंड हुआ जैसे ही, तो हमने क्या किया, स्टार्ट अभी यहाँ पर है सेकंड इंडेक्स पे बैठा हुआ है, स्टार्ट कहाँ पर है, सेकंड इंडेक्स पर। तो हमने क्या करा, स्टार्ट की वैल्यू रिटर्न करा दी। रन करके देखा,
रन करके देखा, दोनों टेस्ट केसेस जो डिफ़ॉल्ट टेस्ट केसेस थे वो पास हो गए। और अब सबमिट करते हैं। सबमिट के बाद हमारे ऑल टेस्ट केसेस आर पास। तो सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत इजी। मैंने आज की वीडियो में इजी लेवल क्वेश्चन पिक किए। कल मैं मीडियम लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो 2 पॉइंटर्स हम सॉल्व करेंगे। बट अगर आज की वीडियो पसंद आई हो और जो हम चैलेंज फॉलो कर रहे हैं 120 डेज तक लीड कोड करने का, उससे अपने आप को कनेक्ट करो और जो क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस हुए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके अलावा भी क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखो, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब नेक्स्ट 120 डेज तक हम सिर्फ लीड कोड के क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं जल्दी।